अरे हाँ, आपको मालूम है ना। अरे इतना सारा पैसा गिर गया साहब। हाँ हाँ, बस आ ही रहा हूँ यार। साहब 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 जरा सुनो तो। ओहो अरे बस आ गया। साहब साहब सुनिए तो। अरे हाँ, साहब तो सुन ही नहीं रहे, तो कार में बैठ के चले गए। अब इतना ढेर सारा पैसा मैं कैसे। अरे ये तो आधार कार्ड है, हाँ एड्रेस भी दे रखा है। इसका मतलब ये पैसा मैं साहब को इस एड्रेस पे जाके दे सकता हूँ। हाँ मैं जाता हूँ, साहब को पैसा पहुँचा देता हूँ। हाँ जी। नमस्ते मैम साहब। अब मैम साहब ये आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो यहीं का है ना? एड्रेस तो यहीं का है। ये तो रॉबिन का आधार कार्ड है, आपके पास कैसे? हाँ रोबिन साहब, अरे सुबह में वो जा रहे थे फ़ोन पे बात करते करते और गलती से उनका ये कुछ रुपया गिर गया। मैंने बहुत आवाज़ लगाया लेकिन वो सुने ही नहीं। अरे रॉबिन से इतने सारे पैसे गिर गए, ले लेती हूँ। रॉबिन के लिए तो ये पैसे खो ही गए हैं, राजा को इन पैसों की ज़रूरत है। हाँ ये ना मेरे पति के पैसे हैं, ये देवर है मेरे। शायद रॉबिन से पैसे गिर गए, ये पैसे देने आए हैं। हाँ शायद भैया के पैसे गिर गए होंगे। ठीक है मैम साहब। थैंक यू सो मच अंकल, आप यहाँ तक आए पैसे देने। रुकिए, ये 500 रुपये रखिए। साहब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी के पैसे रखिए आप। ठीक है साहब। अरे आप फिर से? मैम साहब गरीब आदमी हूँ ना, बहुत सारा पैसा देखा ना तो मेरे मन में लालच आ गई थी। दरअसल मैं जो आपको पैसा वापस किया था ना वो पूरा नहीं था, उसमें से मैं कुछ निकाल लिया था, लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था रखने के लिए, इसलिए मैं इसे वापस करने आया। शर्म नहीं आई आपको? हम दोनों को लगा था आप कितना ईमानदार हो, और आपने अपने लिए पैसे निकाल लिए थे। अरे मांगने थे तो। मैंने आपको 500 रुपये क्यों दिए थे? आपकी ईमानदारी के लिए। लेकिन आजकल के ज़माने में कोई ईमानदार है ही नहीं, हर किसी को बेईमानी करनी है बस। गलती हो गई साहब, आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। वैसे मैम साहब रॉबिन साहब हैं क्या? ज़रा उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। नहीं, वो अभी घर पर नहीं है। और क्या काम है उनसे? दे देना पैसे वापस। बस वो रहते तो कुछ काम था। कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ, आएंगे तो उनसे मिल के चला जाऊँगा। धर्मशाला है ये, तेरे को यहाँ पर बिठा ले हम ताकि तो इंतजार करे। तेरा पैसा देने का काम था वो तूने दे दिया, अब यहाँ से चुपचाप निकल। रॉबिन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? जाओ, तुम्हारा काम हो गया। कौन है? ये दोस्त, बस दोस्त है मेरा। दोस्त? नहीं, ये तो देवर था ना तुम्हारा। मेरा भाई कब से पैदा हो गया? ओह अच्छा, देवर है और उसके साथ तुम अकेले घर में अकेले रह रही हो। तो मैं बोल रही हूँ, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दोस्त है मेरा। और वो मैंने देवर नहीं बोला होगा, मैंने दोस्त ही बोला होगा। वो पुट्ठा आदमी है, उसने कुछ भी सुन लिया। बकवास बंद करो तुम। मुझे पता था कि मेरे पीठ पीछे तुम मुझे धोखा दे रही हो, और मैंने उस आदमी की ईमानदारी देखी थी, इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया था। ना ये उस आदमी को पता चला और ना ये तुम्हें पता चला, समझी? यस यस। साहब एक मिनट साहब। हाँ 1 मिनट करता हूँ। साहब मैं सुबह आपको कितना आवाज़ लगाया, आप सुने ही नहीं। अरे आपका ढेर सारा नोट गिर गया था और वही वापस करना चाहता था। आप तो चले गए, लेकिन उसमें आधार कार्ड था, उस एड्रेस पे जाके मैं पैसा दे आया मैम साहब को। अच्छा हाँ वो मैम साहब मिली थी और उसी से मैं एक सज्जन निकले घर से, बोले कि वो आपके छोटे भाई हैं, तो मेरे हाथ से उन्होंने पैसा ले लिया। 1 मिनट, तुम ये कह रहे हो कि मेरे घर में मेरा कोई भाई भी था? हाँ इनके साथ एक था कोई, वो शायद बोल रहा था कि मैडम जी का देवर है। लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। तुमने पक्का मेरे घर में ही पैसे दिए हैं ना?
तुमने इस लड़की को पैसे दिए? हाँ मैम, यही तो थी मैडम। और वहाँ घर में कोई और भी था? हाँ, मैडम जी के साथ आपका छोटा भाई था वहाँ पे। अच्छा तो एक काम करो, मेरे कहने से एक काम और करोगे? बताइए साहब। क्योंकि आप ईमानदार हो, आप बस मेरे कहने से एक काम करो। ठीक है ना? अरे सही कहते हैं लोग कि पहली नज़र में तो हर कोई वफादार दिखता है, असल तो उसे आजमाने के बाद में पता चलता है कि कितनी वफादारी है। और तुमने अपना प्यार दिखा दिया मुझे, मेरे पीठ पीछे ये सब रंगरलियां बना रही हो तुम। रॉबिन, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी इससे। आई एम सॉरी। प्लीज़ जाओ यहाँ से चेतना, जितना तुम्हें मुझे दुख पहुँचाना था पहुँचा दिया तुमने, अब कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। अरे ऐसी ज़िंदगी से है ना, मैं खाली बैठूंगा, शराब पीऊंगा, अपने आप को ऐसे ही खा पी के ख़त्म भी कर लूँगा ना, तब भी मुझे गम नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा वो लाइफ। लेकिन ये नहीं, ये सब देखूँगा मैं। निकल यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो चेतना।